Hello students, welcome back to my YouTube channel Braino Science. This is your science teacher Mrityunjay Vasist. I am back with another video of crop production and management. In this video, we will discuss about some important definitions, question answers and high order thinking skills questions. But before that, I would like to request you to subscribe my YouTube channel and yes, don't forget to press the bell icon जिससे आप मेरी आने वाली एक भी वीडियो को मिस ना कर पाएं. So let's look into the video. क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट, इस चैप्टर की मैंने 6 वीडियो की सीरीज़ पहले ही अपलोड की हुई है जिसको आप आई बटन पर क्लिक करके भी देख सकते हैं. उन सब वीडियो में मैंने आपको इन डिटेल में समझाया हुआ है एग्रीकल्चर के बारे में, हॉर्टिकल्चर के बारे में, क्रॉप एंड क्रॉपिंग पैटर्न्स कौन कौन से होते हैं, एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स किसे कहते हैं, एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस कौन कौन से होते हैं, उनको कैसे परफॉर्म करते हैं, हम कैसे अपनी क्रॉप की यील्ड को बढ़ाएं और फूड फ्रॉम एनिमल्स. सो अब हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं. Here are some important definitions. Number 1 is horticulture. Hortus means garden, culture means cultivation. Horticulture is a branch of agriculture that deals with the production of vegetables, fruits and ornamental means decorative plant. It is similar to agriculture but it is usually carried on a small scale. Horticulture एग्रीकल्चर की वो ब्रांच है जिसमें हम प्रोडक्शन करते हैं वेजिटेबल्स का, फ्रूट्स का, ऑर्नामेंटल यानी डेकोरेटिव प्लांट्स का ऑन अ स्मॉल स्केल. एग्जाम्पल्स गुआवा, एप्पल, कैबेज, रोज, जैस्मिन एटसेट्रा. नंबर 2 इज क्रॉप. प्लांट ऑफ अ सेम काइंड grown at one place on a large scale are called crops. Example, crop of wheat means that all the plants grown in the field are of wheat. अगर हम एक ही तरह के प्लांट को एक ही जगह एक ही फील्ड में ऑन अ लार्ज स्केल पर ग्रो करें उसको हम क्या कहते हैं, क्रॉप. जैसे कि क्रॉप ऑफ व्हीट मीन्स कि जितने भी प्लांट हैं, जितने भी प्लांट ग्रो किए हैं फील्ड में वो सारे के सारे किसके हैं, व्हीट के हैं. Number 3 is animal husbandry. The science which deals with breeding, feeding and caring of domestic animals is called animal husbandry. कि वो साइंस जो कि डील करती है डोमेस्टिक एनिमल की ब्रीडिंग पर, फीडिंग पर एंड केयरिंग पर, उसको हम क्या कहते हैं, एनिमल हस्बेंड्री. Here are some very short answer type questions. Question number 1 is what are the 2 methods of sowing of seed? Answer is नंबर 1 इज़ मैनुअल मेथड जो कि ब्रॉडकास्टिंग और ट्रेडिशनल टूल से होते हैं. नंबर 2 इज़ सीड ड्रिल. क्वेश्चन नंबर 2 इज़ नेम द 2 मेन मॉडर्न मेथड ऑफ इरीगेशन. नंबर 1 इज़ ड्रिप सिस्टम, नंबर 2 इज़ स्प्रिंकलर्स. क्वेश्चन नंबर 3 इज़ मेंशन द मेजर एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व इन ग्रोइंग अ क्रॉप. कि क्रॉप को ग्रो करने के लिए जो मेजर एक्टिविटीज़ होती हैं उनको मेंशन करें. So answer is preparation of soil, selection and sowing of seed. सबसे पहले soil को prepare करना है, then seed का selection and sowing of seed, then replenishment of nutrient in the soil. soil के अंदर nutrient को फिर से replenish करना, then irrigation, crop को पानी देना, then crop protection, अपनी crop को protection देना, अपनी crop को disease free करना, वीड्स से फ्री करना और सम पेस्ट से फ्री करना, देन हार्वेस्टिंग एंड फाइनल अपने फूड ग्रेन को स्टोरेज. सो फाइनल आंसर इज प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, सेलेक्शन एंड सोइंग ऑफ सीड्स, रिप्लेनिशमेंट ऑफ न्यूट्रिएंट इन द सॉइल, इरिगेशन, क्रॉप प्रोटेक्शन, हार्वेस्टिंग एंड लास्ट में फूड ग्रेन की स्टोरेज. क्वेश्चन नंबर 4 इज नेम 2 राबी क्रॉप. तो राबी क्रॉप लिखनी है हमको 2, तो आंसर होगा व्हीट एंड पी. अब बात आती है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस पे. सो क्वेश्चन नंबर 1 इज व्हाट इज मीन्ड बाय एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट. हम एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट से क्या समझते हैं. आंसर इज द वेरियस टूल्स नीडेड ड्यूरिंग एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस आर कॉल्ड एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स. एग्जाम्पल प्लो, हो एंड कल्टीवेटर. कि वेरियस टूल की नीड होती है हमें एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस को परफॉर्म करने के लिए, उनको हम क्या कहते हैं, एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स. जैसे कि प्लो की हमें नीड होती है अपनी सॉइल को लूजन करने के लिए, हो की हमें नीड होती है अपनी सॉइल को लूजन करने के लिए भी और वीड्स को हटाने के लिए भी, कल्टीवेटर की नीड होती है हमें अपनी सॉइल को
लूजन करने के लिए, और कल्टीवेटर से हमारा लेबर और टाइम दोनों बचते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 2 इज़ वाई आर पल्सेस अल्टरनेटेड विद क्रॉप्स लाइक wheat and rice? Answer is pulses are leguminous plant which contain nitrogen fixing bacteria like rhizobium which convert atmospheric nitrogen into ammonia. पल्सेस लिग्यूमिनस प्लांट होते हैं जिनकी रूट नोड्यूल में राइजोबियम बैक्टीरिया रहता है। राइजोबियम बैक्टीरिया एक नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है जो कि एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को अमोनिया में कन्वर्ट कर देता है, और यही अमोनिया प्लांट यूज़ करता है इन द फॉर्म ऑफ प्रोटीन, और इसीलिए पल्सेस को हम अल्टरनेटिवली ग्रो करते हैं वीट और राइस के, जिससे वीट और राइस अपनी प्रोटीन डिमांड को फुलफिल कर पाएँ। So question number 3 is what is irrigation? Name two methods of irrigation. Answer is the supply of water to the crop plant at regular intervals through sources other than rain is called irrigation. कि वाटर की सप्लाई करना अपने क्रॉप प्लांट को, लेकिन अदर देन सोर्सेज ऑफ रेन, मतलब रेन से अदर सोर्सेज से अगर हम अपने क्रॉप को वाटर सप्लाई करते हैं उसको हम क्या कहते हैं? इरिगेशन। सो नंबर 1 इज़ ट्रेडिशनल मेथड ऑफ इरीगेशन जैसे कि मोट एंड चेन पम्प एट्सेट्रा। नंबर 2 इज़ मॉडर्न मेथड ऑफ इरीगेशन जैसे कि ड्रिप सिस्टम एंड स्प्रिंकलर्स। क्वेश्चन नंबर 4 इज़ वाटर फर्टिलाइजर, नेम एनी 3 fertilizers. So answer is fertilizers are human made chemical substance which are rich in one or more nutrients like nitrogen, phosphorus and potassium. कि फर्टिलाइज़र ह्यूमन मेड केमिकल सब्सटेंस होते हैं जो कि रिच हो करते हैं एक या एक से अधिक न्यूट्रिशन में, जैसे कि नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम। फर्टिलाइजर्स आर प्रोड्यूस इन फैक्ट्रीज। फर्टिलाइजर्स को हम कहाँ बनाते हैं? फैक्ट्रीज में बनाते हैं। एग्जाम्पल इज सुपर फॉस्फेट, अमोनियम फॉस्फेट एंड नाइट्रोफॉस्फेट। क्वेश्चन नंबर 5 इज Why is it important to sow seed at the correct distance from each other? कि एक करेक्ट डिस्टेंस पे ही सीड को ग्रो करना क्यों इम्पॉर्टेंट है? आंसर इज इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू सो सीड एट द करेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम ईच अदर बिकॉज plants need some space to grow up as if they are placed near. They compete for food, nutrients and water. So sometimes they don't germinate. So they must be placed with some distance between them. कि अगर हम सीड को पास पास सो कर देंगे तो वो सीड एक दूसरे से compete करेंगे फूड के लिए, न्यूट्रिएंट्स के लिए और वाटर के लिए, और कभी कभी ऐसा होता है कि सीड जर्मिनेट ही नहीं कर पाता। सो इसीलिए सीड को एक करेक्ट डिस्टेंस पे ही सो करना चाहिए एक दूसरे से। क्वेश्चन नंबर 6 इज़ वाई डू द क्रॉप्स ग्रोन इन सैंडी सॉइल need more frequent irrigation than crop grown in clay soil? Answer is the plant grown in sandy soil need more frequent irrigation than the clay soil is because the sandy soil has less water holding capacity, means it can't hold water seepage properly, which result in the less absorptions of by plants. कि सैंडी सॉइल को एज़ कम्पेयर टू क्लेई सॉइल ज़्यादा इरीगेशन की नीड होती है क्योंकि सैंडी सॉइल में वाटर होल्डिंग कैपेसिटी कम होती है, जिसके कारण वो वाटर को अच्छे से नहीं होल्ड कर पाता और प्लांट भी वाटर को अच्छे से नहीं अब्जॉर्ब कर पाते। अब बारी आती है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस की। क्वेश्चन नंबर 1A इज़ व्हाट इज़ मैन्योर? Manure is an organic substance obtained from the decomposition of plant and animal waste. Example, compost and green manure. कि मैन्योर ऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं जिनको हम ऑब्टेन करते हैं प्लांट और एनिमल वेस्ट के डिकम्पोजिशन से। एग्जाम्पल, ग्रीन मैन्योर एंड कॉम्पोस्ट। बी इज़ राइट अबाउट द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ फर्टिलाइजर्स। So here are some advantages of using fertilizers. Number 1 is they are easy to transport, store and apply. कि हम फर्टिलाइज़र्स को easily ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। Number 2 is for supplying a specific nutrient we can select a specific fertilizer due to its
न्यूट्रिएंट स्पेसिफिक नेचर। क्रॉप को एक न्यूट्रिएंट सप्लाई करने के लिए हम किसी एक ही फर्टिलाइज़र को चूज़ कर सकते हैं, क्योंकि फर्टिलाइज़र न्यूट्रिएंट स्पेसिफिक नेचर होते हैं। मींस अगर हमारी क्रॉप को यूरिया की नीड है तो हम यूरिया ही फर्टिलाइज़र को यूज़ करेंगे, उसके अंदर और कोई फर्टिलाइज़र नहीं होगा। 3 इज़ दे हैव ए रैपिड इफ़ेक्ट ऑन क्रॉप, कि क्रॉप पे उनका बहुत जल्दी इफेक्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 2A इज़ व्हाट आर वीडीसाइड्स। सो वीड्स किलिंग केमिकल्स को हम क्या कहते हैं? वीडीसाइड्स कहते हैं। वीडीसाइड्स को हम स्प्रे करते हैं हमारे फील्ड में वीड्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए और मारने के लिए। नेम 1 वीडीसाइड। 2,4-D मीन्स 2,4-dichlorophenoxy acetic acid. C is what are the harmful effect of weeds in the crop field? So number 1 is they held competition with main crop for nutrient and water, कि weeds nutrient and water के लिए हमारी main crop के साथ competition करते हैं। 2 is some of them are poisonous so that can harm crops, कि कुछ weeds हमारे poisonous भी होते हैं जो कि हमारी crop को harm करते हैं। They are space consuming, कि weeds space consuming होते हैं और हमारी मेन क्रॉप को कम जगह देते हैं ग्रो करने के लिए। 4 is they are not useful and grow themselves, कि वो कोई भी यूज़फुल नहीं होता जिनसे हम उनको ग्रो करें, रिजल्टिंग इन रिड्यूस क्रॉप यील्ड एंड पुअर क्रॉप क्वालिटी। और क्या होता है वीड्स के ग्रो होने से? हमारी क्रॉप यील्ड कम हो जाती है और क्रॉप की क्वालिटी भी कम हो जाती है, क्योंकि जो न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर हमारी क्रॉप के लिए थे वो अब शेयर हो रहे हैं और कंपटीशन हो रहा है वीड्स के बीच में और हमारी क्रॉप के बीच में, जिससे हमारी क्रॉप यील्ड भी कम हो जाती है और क्रॉप की पुअर क्वालिटी भी होती है। क्वेश्चन नंबर 3A, डिफरेंशिएट बिटवीन मैन्योर एंड फर्टिलाइज़र। आंसर इज वी कैन डिफरेंशिएट मैन्योर एंड फर्टिलाइज़र on the basis of these 5 points: nature, preparation, humus, amount of nutrient present, cost. So first fertilizer, second is manure. So nature, they are inorganic salt, कि fertilizer inorganic salts होते हैं और manure organic substance होते हैं जो कि होते हैं natural organic substance. Point number 2 is preparation. These are prepared in factories, कि हम फर्टिलाइज़र को फैक्ट्रीज़ में बनाते हैं। It is prepared in field by the decomposition of animal waste, human waste and plant residues, कि हम मैन्योर को अपने फील्ड में बनाते हैं किसके डिकम्पोजिशन से? प्लांट रेसिड्यूज़, एनिमल वेस्ट और ह्यूमन वेस्ट। पॉइंट नंबर 3 इज़ ह्यूमस। These do not add any humans to the soil, कि फर्टिलाइज़र हमारी सॉइल में कोई भी ह्यूमस नहीं देते, नहीं प्रोवाइड कराते। और मैन्योर, इट प्रोवाइड्स अ लॉट ऑफ ह्यूमस टू द सॉइल, और मैन्योर हमारी सॉइल में काफ़ी सारी ह्यूमस प्रोवाइड कराते हैं। पॉइंट नंबर 4 इज़ अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट प्रेजेंट। दीज आर रिच इन प्लांट न्यूट्रिएंट लाइक नाइट्रोजन, phosphorus and potassium. It contain less amount of essential plant nutrient, कि फर्टिलाइज़र में तो काफ़ी सारे न्यूट्रिएंट होते हैं जैसे कि नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम, काफ़ी ज़्यादा रिच होता है फर्टिलाइज़र इन सब में, लेकिन मैन्योर लेस अमाउंट ऑफ एसेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट प्रोवाइड कराता है हमारी फील्ड को, हमारे क्रॉप को। सो फाइनल पॉइंट नंबर 5 इज़ कोस्ट। फर्टिलाइज़र कॉस्टली होते हैं और हमारा मैन्योर कम एक्सपेंसिव होता है। एग्जाम्पल्स ऑफ फर्टिलाइजर्स आर यूरिया एंड पोटाश, एंड एग्जाम्पल्स ऑफ मैन्योर आर sunhemp और sesbania. So B is what are the advantages of using manure? Here are some advantages of using manure. Point number 1 is manure enhance the water holding capacity of the soil, कि manure क्या enhance कर देते हैं? water holding capacity किसकी? soil की। Point number 2 is they make the soil porous due to which exchange of gases become easy, कि मैन्योर हमारी सोइल को पोरस बना देते हैं जिससे एक्सचेंज ऑफ गैसेस ईजी हो जाता है सोइल से। पॉइंट नंबर 3 इज़
मैन्योर इंक्रीज द नंबर ऑफ फ्रेंडली माइक्रोब्स, कि मैन्योर हमारी सॉइल के अंदर फ्रेंडली माइक्रोब्स के नंबर को बढ़ा देता है। फ्रेंडली माइक्रोब्स होते हैं अर्थवॉर्म एटसेट्रा। पॉइंट नंबर 4 इज़ मैन्योर इम्प्रूव द टेक्सचर ऑफ द सॉइल, मैन्योर हमारे सॉइल के टेक्सचर को इम्प्रूव कर देते हैं। पॉइंट नंबर 5 इज़ मैन्योर डज नॉट कॉज वाटर पोल्यूशन, कि जैसे फर्टिलाइज़र तो वाटर पोल्यूशन करता था, लेकिन मैन्योर से कोई भी वाटर पोल्यूशन नहीं होता। सो अब बारी आती है हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल क्वेश्चंस, यानी कि हॉट्स की। क्वेश्चन नंबर 1 इज़ व्हाई डू फार्मर्स लेवल द फील्ड बिफोर सोइंग? आंसर इज़ फार्मर लेवल द फील्ड बिफोर सोइंग बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स। पॉइंट नंबर 1 इज़ लेवलिंग द सोइल बिफोर सोइंग रिजल्ट इन इवन वाटर कवरेज ऑफ द फील्ड, कि अगर सीड को सोइंग करने से पहले फील्ड को लेवलिंग कर दी जाए, एक लेवल पे कर दिया जाए, तो उससे वाटर कवरेज फील्ड में इवन हो जाती है। पॉइंट नंबर 2 इज़ लेवलिंग ऑफ द सॉइल हेल्प इन प्रॉपर वीड कंट्रोल, कि लेवलिंग करने से हमारे फील्ड में वीड कंट्रोल हो जाता है, वीड ग्रो नहीं करते। पॉइंट नंबर 3 इज़ लेवलिंग ऑफ द सॉइल अफेक्ट प्लांट डेंसिटी पॉजिटिवली, कि लेवलिंग से हमारी प्लांट की डेंसिटी पॉजिटिवली अफेक्ट होती है। पॉइंट नंबर 4 इज़ लेवलिंग इज़ डन टू इंश्योर फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर अक्रॉस द फील्ड। सेम एज फर्स्ट पॉइंट, लेवलिंग करने से ये श्योरिटी हो जाती है कि वाटर का डिस्ट्रीब्यूशन जो पूरे फील्ड में होता है वो एक समान होता है। पॉइंट नंबर 5 इज़ लेवलिंग ऑफ द फील्ड हेल्प इन पेस्ट एंड डिजीज़ कंट्रोल इन प्लांट। सेम एज पॉइंट नंबर 2, कि जैसे लेवलिंग करने से वीड्स कंट्रोल होते हैं, उसी तरह पेस्ट एंड डिजीज़ कंट्रोल भी होता है। पॉइंट नंबर 6 इज़ लेवलिंग आल्सो हेल्प इन इंक्रीज इन फार्मिंग एरिया, कि लेवलिंग करने से फार्मिंग एरिया भी बढ़ जाता है। पॉइंट नंबर 7 इज़ लेवलिंग आल्सो हेल्प टू इंक्रीज इन द टोटल यील्ड क्वालिटी और क्वांटिटी, कि लेवलिंग करने से लेवलिंग लैंड हमें हेल्प करती है हमारी टोटल यील्ड को बढ़ाने में और उसकी क्वांटिटी को भी बढ़ाने में। पॉइंट नंबर 8 इज़ लेवलिंग लीड्स टू प्रॉपर क्रॉप मैनेजमेंट एंड वाटर मैनेजमेंट, कि लेवलिंग से ही हम प्रॉपर क्रॉप मैनेजमेंट भी कर सकते हैं और वाटर मैनेजमेंट भी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 इज़ व्हाई इज़ द यूज़ ऑफ बायो फर्टिलाइजर्स प्रेफर्ड टू केमिकल फर्टिलाइजर्स? आंसर इज़ बायो फर्टिलाइजर्स आर प्रेफर्ड ओवर केमिकल फर्टिलाइजर्स बिकॉज वो हार्मफुल नहीं होते हैं, ऑर्गेनिक मटेरियल से बनते हैं, लेकिन केमिकल फर्टिलाइजर्स केमिकल से बनते हैं और कंज्यूमर्स के लिए हार्मफुल होते हैं। और अनदर रीज़न दैट बायो फर्टिलाइजर डू नॉट डिक्रीज द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल, while continuous use of chemical fertilizer decrease the fertility of soil, also result in the increase of the soil acidity। जैसे आपने पहले पढ़ा है कि अगर हम केमिकल फर्टिलाइज़र्स को यूज़ करेंगे तो हमारी सॉइल या तो बहुत ज़्यादा एसिडिक हो जाएगी और बेसिक हो जाएगी, और बायो फर्टिलाइज़र के यूज़ से हमारी सॉइल की फर्टिलिटी घटती नहीं है, बढ़ती है। लेकिन केमिकल फर्टिलाइज़र यूज़ करेंगे तो हमारी सॉइल की फर्टिलिटी घटती है। फॉर एग्जांपल एनाबेनिया, साइनोबैक्टीरिया एंड माइकोराइजा एक्ट एज बायो फर्टिलाइजर्स। So that's all for today's video. Thank you for watching. See you in the next lecture. You can also follow me on Instagram, Facebook, Twitter. Links are in description box. This is your faculty Mrityunjay signing off. Till then, stay home, stay safe. Bye bye. Take care.